आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर है, तो इसे क्लियर कर लें तब हम उस प्रॉब्लम को करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई बच्चा है जिसका नाम है राम। राम ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है और फिर लास्ट में सी पॉइंट पर पहुंचता है। यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की, वो पॉइंट कहलाएगा इनिशियल पोजीशन, और जहाँ फाइनली पहुंचता है लास्ट में वो उसकी कहलाएगी फाइनल पोजीशन। ये कहलाएगी फाइनल पोजीशन सी पॉइंट। ए से बी तक जाने में उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है 10 मीटर, और बी से सी तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर। ए से सी तक अगर वो सीधे जाता, ये रास्ता अगर ठीक होता, उसे सीधे जाए वो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है 40 मीटर। नोट करने की बात यह है, अगर हमें चाहिएगा डिस्प्लेसमेंट तो केवल हम उसकी इनिशियल पोजीशन देखेंगे कि वो स्टार्ट में कहाँ था, और उसकी फाइनल पोजीशन देखेंगे कि वो अब कहाँ है। तो इसके और इसके बीच की जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ 40 मीटर है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस रास्ते से वो गया है, जितनी टोटल उसने लेंथ कवर्ड की, उसने कवर्ड की 10 मीटर इधर, 50 मीटर इधर, तो टोटल हो गया 10 + 50 = 60 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई। तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस और इक्वल डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट छोटा है। इक्वल कब हो सकता है? यदि राम, एक ही रास्ता है यहाँ जाने का सी पॉइंट पर, यदि राम सीधे जाता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 40 मीटर। तो यही डिस्टेंस हो जाएगी, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। थैंक यू। क्लास 9th चैप्टर मोशन, साइंस मोशन चैप्टर है जो फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। इसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। इट मीन्स कोई एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, और उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं। इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है, डायमीटर ये 200 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। एथलीट ये बना दिया मैंने, ये आगे को रनिंग कर रहा है इस तरह से। तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन। जब ये यहाँ से चलकर लौटकर वहीं आ जाएगा तो इसे एक राउंड बोलेंगे। तो एक राउंड में जो टाइम लगा है वो 40 सेकंड है। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा? एक तो इसमें पूछा है डिस्टेंस और पूछा है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ये होनी चाहिए कि जहाँ से एथलीट चलेगा इनिशियल पोजीशन से, और अगर लौट के वो वहीं आता है, फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल भी पोजीशन अगर वही हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक राउंड कंप्लीट करने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर पूर्ण टोटल राउंड से ज़्यादा आता है बीच में, 3.5 चक्कर, 4.5 चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। पूरे पूरे राउंड आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। तो ये हमको निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने डी से लिखा, ये एस से लिखा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एथलीट की स्पीड निकालेंगे, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये निकालने हैं हमको 2 मिनट और 20 सेकंड में। तो सबसे पहले एथलीट की स्पीड निकालने की, वो दौड़ कितनी स्पीड से रहा है, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम v से लिखते हैं। डिस्टेंस, सर्किल में जब ये घूम रहा है तो डिस्टेंस एक राउंड की होगी, ये एक राउंड का टाइम है, एक राउंड की डिस्टेंस लिखी जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस, ये चारों ओर की डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस होती है 2πr अपॉन टाइम t। v इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 100, t की वैल्यू 40। इसको देखकर लिखते हैं 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू अपॉन में t की वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2, और 2 बन जा 2, 2 से 11 आएंगे, 11 की 10 से मल्टीप्लाई 110/7। v इक्वल टू 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7, 4 बचे 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेंगे 35 घटाकर, और 7 से बन जा 49। तो एथलीट की स्पीड ये आ जाती है, इतनी स्पीड से वो दौड़ रहा है। अब हमें जो ये बातें पूछी गई हैं इनको फाइंड आउट करना है। उससे पहले ये जो टाइम है मिनट और सेकंड में कंबाइंड दिया है, इसे टोटल सेकंड में चेंज कर लें तो 2 और मिनट में सेकंड होते हैं 60 और प्लस 20, 2 मिनट के हो गए 120 सेकंड और 20 ये, तो टोटल हो गया 140 सेकंड। ये टाइम हो गया। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही है, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये आ रखी है 15.7 इनटू टाइम, इतने टाइम में 40 सेकंड में तो पता है ही कितनी है, 140 में निकालना थी तो स्पीड लगा दी और टाइम ये लगा दिया। ये पॉइंट हटा दें तो 0 आएगा नीचे, 0 से 0 कट जाएगा। 14 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98, 9 कैरी, 14 5 जा 70, 79 के 9 7 कैरी, 14 1 जा 14 और 7 21। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2198 मीटर। ये आंसर एक ही हो गया। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता करना होगा कि एथलीट ने जो राउंड लगाए हैं, 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा। तो हम एक राउंड का जो टाइम है 40 सेकंड, उससे डिवाइड करेंगे 140 टोटल टाइम को, 40 सेकंड से इस टाइम को डिवाइड करेंगे तो 43 जा 120, तो 20 बचता है, तो 3 राउंड तो पूरे लगेंगे। एथलीट 3 राउंड पूरे लगाएगा तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। उसके बाद उसके पास टाइम बचाएगा 20 सेकंड,
तो 20 सेकंड में वो आधा राउंड लगाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा राउंड लग रहा है, तो 20 सेकंड में हाफ राउंड लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाफ राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायग्राम से देख रहे हैं हम, यहाँ से इनिशियल पोजीशन और यहाँ आके होगी फाइनल पोजीशन, इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर। ये आंसर हो जाएगा।